उड़द की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए समय समय पर फसल में कई कार्य करने पड़ते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं दशरथ धाकड़ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, जब उड़द की फसल 25 से 30 दिन की स्टेज में होती है, यह स्टेज फसल की बढ़वार की स्टेज होती है। इस समय कुछ अर्ली वैरायटियों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस समय उड़द में छोटी छोटी इल्लियों व कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है। स्टेम फ्लाई या गर्डल बीटल का प्रकोप आदि उड़द की फसल में देखा जाता है। साथ ही उड़द में फंगस से पीलापन भी दिखाई देता है। जब उड़द 25 से 30 दिन की स्टेज में आती है तो आपको उड़द में 2 ज़रूरी काम करने हैं, जिससे इन सभी बीमारियों से फसल सुरक्षित रहेगी, अच्छे से बढ़वार भी करेगी। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, उड़द में 25 से 30 दिन की अवस्था में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। खरपतवार उपज को 20 से 30% तक नुकसान पहुंचाते हैं, फसल के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। पहला काम आपको खरपतवार नियंत्रण का करना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक तरीके से भी आप उड़द में खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण को लेकर जल्द से जल्द चैनल पर वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद उड़द में 25 से 30 दिन की स्टेज में इल्लियों व कीटों का प्रकोप, गर्डल बीटल या फंगस का प्रकोप देखा जाता है, जिससे उड़द में पीलापन आ जाता है। कीट, इल्ली व गर्डल बीटल की रोकथाम के लिए आपको किसी भी बेस्ट कीटनाशक का प्रयोग करना है। उड़द में आपको कीटनाशक के रूप में इल्ली व गर्डल बीटल की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से 2 कीटनाशकों का प्रयोग करना है। पहला कीटनाशक के रूप में आप प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी का प्रयोग आपको करना है। ये दोनों टेक्निकल स्टेम फ्लाई, कीट व गर्डल बीटल को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा दूसरे कीटनाशक के रूप में आपको लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी का प्रयोग करना है। यह सभी प्रकार की इल्लियों को ख़त्म करेगा। अब बात करते हैं इनके डोज की, तो 1 एकड़ में आपको 250 ml प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी को लेना है, प्लस 150 ml लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी टेक्निकल रहित दवाई को लेना है। किसी भी कंपनी की आप टेक्निकल रहित दवाई ले सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं फंगीसाइड की, तो इस समय आपको हल्के व सस्ते फंगीसाइड का प्रयोग करना है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और लागत भी कम आए। बेस्ट फंगीसाइड के रूप में आपको CM75 यानी कि कार्बेंडाजिम 12% और मैंगोजेब 63% रहित टेक्निकल रहित दवाई का प्रयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से करना है। दवाई आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे स्प्रे की। इन दवाओं का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, तो आपको 250 लीटर पानी एक बाल्टी में ले लेना है घोल तैयार करने के लिए। अब 1 एकड़ के लिए शुरुआत में आपको उसमें 250 ग्राम CM75 फंगीसाइड को डालना है। उसके बाद लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी को डालना है। इसके बाद आपको प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी को डालना है। और अंत में 250 ml सिलिकॉन चिप को मिलाकर घोल तैयार कर लेना है। इसके बाद आप छिड़क सकते हैं, जिससे सभी प्रकार की इल्लियों, गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई, फंगस की रोकथाम होगी और उड़द की फसल में सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो यह स्प्रे आप कर सकते हैं। तो उड़द जब 25 से 30 दिन की होती है तो ये 2 ज़रूरी काम उड़द में आपको कर लेने हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको उड़द की फसल से ये काम दिलाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी किसान भाइयों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।